गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, शबत जी भजन करहु दिन राती। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। सद्गुरु महापुरुष सदैव रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। महाकुंभ प्रयागराज का लग रहा है, वहां पर तमाम संत भगवंत पधारेंगे। उनमें से हम कैसे पहचाने कि ये सद्गुरु हैं, ये महापुरुष हैं? क्योंकि हर काल समय में कोई एक महापुरुष ही होते हैं। जब वो महापुरुष दुनिया से चले जाते हैं तब फिर दूसरे कोई महापुरुष होते हैं। इस तरह से चक्र चलता है। जैसा कि भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसको तू नहीं जानता है, इसको मैं जानता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, ना सब कोटि विघ्न अघ तबहि। जैसे ही जीव भगवान के सन्मुख होता है तो भगवान जान जाते हैं कि इसका और हमारा रिश्ता क्या है, किस जन्म का है। तो सद्गुरु महापुरुष सदैव होते हैं। बड़ा ही प्यारा भजन है। इस बार मैं आश्रम गया था तो आश्रम के बड़े समर्पित भक्त हैं, अब संत बन गए हैं, चामुंडा बाबा। उन्होंने भजन सुनाया था। हमने सोचा ये सत्संग लायक भजन बढ़िया है, और उसी सत्संग से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सद्गुरु भगवान महापुरुष सदैव किसी न किसी रूप में इस धरती पर रहते हैं, और कोई अनुरागी साधक अर्जुन जैसा जब उनकी शरण में जाता है तो उसका कल्याण भी करते हैं। आइए पहले हम सब लोग भजन का श्रवण करें, उसके बाद फिर सत्संग की तरफ बढ़ेंगे। मेरे सद्गुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना। मेरे सद्गुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना। सतयुग में आए प्रभु विष्णु कहाए, सतयुग में आए प्रभु विष्णु कहाए। नारद ने पहचाना,
मरम कोई बिरला ही जाना। मेरे सदगुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना। त्रेता में आए प्रभु त्रेता में आए, त्रेता में आए प्रभु राम कहाए। त्रेता में आए प्रभु राम कहाए। हनुमत ने पहचाना, मरम कोई बिरला ही जाना। हनुमत ने पहचाना, मरम कोई बिरला ही जाना। मेरे सतगुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना। द्वापर में आए प्रभु कृष्ण कहाए। द्वापर में आए प्रभु कृष्ण कहाए। अर्जुन ने पहचाना, मरम कोई बिरला ही जाना। मेरे सतगुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना। कलयुग में आए प्रभु कलयुग में आए। कलयुग में आए प्रभु बुद्ध कहाए। कलयुग में आए प्रभु कबीर कहाए। कलयुग में आए प्रभु स्वामी जी कहाए। अभगतों ने पहचाना, संतों ने पहचाना। पुण्यात्माओं ने पहचाना, मरम कोई बिरला ही जाना। मेरे सदगुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं भी हूं मनुष्य शरीर वाला, और जब लोगों की दृष्टि पड़ती है तो बाहरी मनुष्य शरीर ही देखने को मिलता है, तो वो नहीं समझ पाते कि ये भगवान है कि ईश्वर है कि सद्गुरु हैं। लेकिन जो पुण्यात्माएं हैं, भगवान कृष्ण को कोई ग्वाला, कोई यादव, कोई सखा ही समझ रहा था, लेकिन अर्जुन को जब भगवान दृष्टि प्रदान करते हैं तो अर्जुन समझ जाता है। तो भगवान सदैव हैं। प्रयागराज कुंभ में महापुरुष पहुंचते हैं, लेकिन सब नहीं पहचान पाएंगे कि भाई ये महापुरुष हैं, ये सद्गुरु हैं, ये योगेश्वर के स्थिति के हैं। लेकिन हाँ, जो भक्त होंगे वो अवश्य पहचानेंगे। तो हमारे यहाँ 4 युग की कल्पना की गई है, और वो चारों युग साधना का सोपान है। तो कहा गया कि सतयुग में आए प्रभु विष्णु कहाए। वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह भगवान विष्णु रूप में आया।
भक्तों का कल्याण करने के लिए पालनहार बन करके, लेकिन सबों ने कहाँ पहचाना? नारद जी ने पहचाना भगवान को, क्योंकि नारद जी ने भगवान की महिमा को भली भांति समझ लिया था। एक पटकनी खा लिए थे और भगवान ने ही अपना, जब नारद जी ने कहा भगवान की लीला देखी, तब प्रभु माया दूर निवारी, नहीं तह रमा नराज कुमारी। भगवान ने नारद जी को जब पतित होने से बचा लिया, माया को दूर किया, तब न वहां पर लक्ष्मी जी हैं न वही राजकुमारी, वहां तो भगवान सिर्फ खड़े हैं। तो नारद जी कहते हैं भगवान बहुत अपशब्द मैंने आपको कह दिया, श्राप भी भगवान आपको मैं दे दिया, लेकिन आपने तो केवल आशीर्वाद दिया। तो कहे मृथा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे दीन दयाल, ये मेरी इच्छा है कि मैंने जो कुछ भी आपको श्राप दिया सब झूठ हो जाए। तो भगवान ने कहा नारद, तुमने मुझे पहचान ही लिया है, लेकिन तुम संत वेश में हो, और संत का कहा जब झूठ हो जाएगा तो फिर संतों का आदर कौन करेगा? दादा गुरु महाराज कहा करते थे हो, साधु का वचन झूठ हो जाई तो मोहे पतियाई के, मतलब मुझ पर विश्वास कौन करेगा? तो नारद जी ने भगवान को पहचाना और पहचान करके शरणागत हुए। आगे कहते हैं कि प्रभु त्रेता में भी आप आए, लेकिन विशुद्ध रूप से हनुमान जी ने ही आपको पहचाना। रावण पहचानने में लेट कर दिया, वो पहचाना कब? जब खरदूषण मौसम बलवंता, लेकिन हनुमान जी उसके पहले ही पहचान गए थे, इसलिए आप हनुमान जी के हो गए। कह त्रेता में आए प्रभु राम कहाए, वही ईश्वर वही भगवान त्रेता युग में भी आते हैं और वो नाम विष्णु बदल के राम हो जाता है, रहते वही हैं। तो भगवान राम को हर कोई संदेह की दृष्टि से ही देखता है, यहाँ तक कि भगवान शिव की माता पार्वती, हम लोग जिसे कहते हैं भगवान शिव की अर्धांगिनी, वो कहती हैं कि जौ नृप तनयत ब्रह्म की। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि प्रभु ये भगवान कैसे हो सकते हैं? काग भुसुंडी महाराज से गरुण जी कहते हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी स्वयं जब मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि आप कौन हैं भगवान? लेकिन हनुमान जी का नाम जप और सेवा श्रद्धा इतनी सरल थी कि हनुमान जी ने भगवान को पहचान लिया। हनुमान जी कहते हैं कि तुम तीन देव मह कोउ, नर नारायण की तुम दोउ, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान राम बड़े सहज और सरल स्वभाव में कहते हैं, हनुमान जी मैं इनमें से कोई नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं और दशरथ कौशल्या मेरे माता पिता हैं। मैं उनके आदेशानुसार वन में विचर कर रहा हूं, घूम रहा हूं। यहाँ पर मेरी भार्या अर्धांगिनी सीता जी को लगता है किसी ने चुरा लिया,
सो मैं सुग्रीव महाराज का पता पूछते हुए जा रहा हूं, जो माता सबरी ने बताया है। जहां इतना हनुमान जी ने सुना, भगवान के चरण में गिर गए, बोले प्रभु हमें पहचानने में लेट हो गई। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरऊं भुलान। भगवान इसीलिए मैं आपको नहीं पहचाना, क्योंकि आपकी माया में मैं भुलाया हूं। लेकिन हे प्रभु, आप क्यों पहचानने में देर कर दी? भगवान कहते हैं, हनुमान जी आपका मैं मीठा मीठा प्रवचन सुन रहा था, पहचान तो लिया था कि ये मेरा जन्म जन्म का भक्त है। तो हनुमान जी ने सबसे पहले भगवान श्री राम को पहचान लिया और भगवान ने कहा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो कहे कि प्रभु वो सदगुरु, वो महापुरुष, वह ईश्वर, वह परमात्मा, ये सब प्रायवाची शब्द है। वो त्रेता में आए, राम रूप में आए, लेकिन हनुमान जी ने पहचाना। तमाम भक्तों ने पहचाना, लेकिन लेट पहले हनुमान जी। आगे कहते हैं कि भगवान द्वापर युग में भी आप आए, तो द्वापर में आए प्रभु कृष्ण कहाए। पहचाना किसने? था अर्जुन ने, वह भी बड़ी मशक्कत से। अर्जुन भी पहले वही समझता था जो दुर्योधन वगैरह और तमाम लोग समझते थे। केवल अर्जुन की थोड़ी भावना भगवान के प्रति पवित्र थी, लेकिन वह भी भगवान नहीं मानता था, सद्गुरु नहीं मानता था। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब उसे विराट रूप दिखाते हुए कहा, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ऐरावत हूं, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्रमा हूं, मैं गजेंद्र हूं, मुझे तुम पहचान देख। लेकिन अर्जुन तो आंख मल रहा था। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया तो अर्जुन ने पहचाना। इसलिए वो सदगुरु, वो महापुरुष सदैव हैं। महाकुंभ में भी महापुरुष जाते हैं, लेकिन आप तभी पहचानोगे जब वो स्वयं आपको जना दे। और वो तभी जनाएंगे जब आपके पास पुण्य रूपी पूंजी रहेगी। पुण्य नहीं है तो भगवान सामने से गुजर जाएंगे, आप उन्हें नहीं पहचान पाओगे। तो कहें द्वापर में आए प्रभु कृष्ण कहाए, अर्जुन ने पहचाना, मरम कोई बिरला ही जाना, मेरे सतगुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना। सतगुरु बहुत पुराना, अनादिकाल से भगवान ने कहा, तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। अर्जुन मैं और अनुरागी शिष्य सदैव रहते हैं। आगे कहते हैं कि कलयुग में आए भगवान बुद्ध के रूप में, कबीर के रूप में, तुलसीदास जी के रूप में, माता मीरा के रूप में, पूज्य दादा गुरु महाराज जी के रूप में, गुरु नानक जी के रूप में, संत तुकाराम जी के रूप में, माता मीरा के रूप में, संत विठल के रूप में, जितने भी महापुरुष हुए, कबीर साहब के रूप में, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में। अब पहचाना कौन? तो संतों ने, भक्तों ने। सधन अंत बराबर संत, जिनका चित्त शांत हो गया, मन शांत हो गया, एक परमात्मा में भावना स्थिर हो गई, तब भक्तों ने, संतों ने पहचाना, मरम कोई बिरला ही जाना, मेरे सदगुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना।
बिरला ही कोई पहचानता है। यह मर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे रहस्य बताया कि यह रहस्य जानहि मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। इस मर्म को, इस रहस्य को बिरला जानता है, और जो पहचान लेता है वो आजीवन मन क्रम वचन से कहता है कि प्रभु जब तक यह जीवन रहे तब तक आपका श्री चरण रहे। आज पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में जो भजन चिंतन ध्यान पूजन कर जान गए, ऐसे तमाम साधक भक्त उनके ही हो गए सदा के लिए, सब कुछ घर बार त्याग करके। जो ये भजन गा रहे थे वह भी बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन जब अंतरात्मा से भगवान को, स्वामी जी को उन्होंने पहचान लिया तो सब कुछ परित्याग कर गुरु शरणागति ले ली और कहें कि मेरे सदगुरु बहुत पुराना, मर्म कोई बिरला ही जाना। बहुत ही बिरला होता है कि यह गति प्रबल जाने कोई कोई। ये गति प्रबल है और जानता कोई कोई है, तो कौन जानेगा? तो कहें सदगुरु की हाट अलग लागी, वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, पावेगा कोई बड़ भागी। तो आप जब प्रयागराज कुंभ में जाएं तो जितने भी संत मिले सबका सम्मान, सबका आदर करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं तो आपको पहचान नहीं सकता। आप जिस रूप में, सदगुरु रूप में, जौन रूप में आप हों, आप ही दर्शन दो, क्योंकि सोई जानव जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो महापुरुष जिस भेष जिस रूप में जहां पर होंगे भगवान आपको भेज देंगे और आपकी श्रद्धा टिक जाएगी। और अभी वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान ही हमारे महापुरुष हैं और आप वहां जाओगे, महाराज तो सर्वत्र हैं, कुंभ में भी आएंगे ही और वहां धूना लगा रहेगा। सेक्टर 18 में हम लोग का आश्रम बना है, आप वहां जाओ और एक बार स्वामी जी का दर्शन करो। महाराज जी जहां भी रहें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि नहीं भाई, वर्तमान में सदगुरु, वर्तमान में महापुरुष हैं। और गीता आप पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे कि योग क्या है, यज्ञ क्या है, ध्यान क्या है। पूरे धर्म को इतनी सरलता से कोई महापुरुष ही भगवान कृष्ण के स्वरूप के स्थिति वाला ही पहचान सकता है। तो इसलिए प्रयागराज कुंभ में यूं तो बहुत संत आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा आएंगे, लेकिन सदगुरु उसमें कोई एक होगा। और आप तभी पहुंच पाओगे और तभी पहचान पाओगे जब आपके पास पुण्य होगा, पुरुषार्थ होगा, भजन होगी, श्रद्धा होगा, तो भगवान तुरंत। तो इसलिए सदगुरु की हाट अलग लागी। वो भजन रूपी वस्तु महापुरुष खोल करके बैठे हैं, लेकिन पावेगा कोई बड़ भागी। जो जन्म जन्म का चला हुआ पथिक होगा वह उनको पहचानेगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, और इसलिए वो बड़भागी हो जाएगा और वो पाएगा भी। बड़भागी होगा तभी तो पाएगा। और इसलिए खूब नाम जप और गीता, श्री रामचरितमानस का पाठ अगर आप करेंगे तो भगवान, जैसा गुरु महाराज कहते हैं कि ढूंढ के गुरु दे देते हैं, जैसे हमारे दादा गुरु महाराज को ढूंढ के सत्संगी महाराज से मिलवा दिए, कल्याण हो गया। तो हर समय महापुरुष हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं हर समय हूँ, लेकिन मुझे वही पहचान पाता है जिसकी दृष्टि पुण्यमयी है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।